छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर के नेहरू नगर स्थित अर्चना विहार में देर रात हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि परिवार के सभी सदस्य समय रहते बाहर निकल गए, वरना यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। शहर में इन दिनों गैस सिलेंडर और फ्रिज ब्लास्ट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों के बीच डर का माहौल गहराता जा रहा है। हाल ही में एक महिला की जान जाने की घटना के बाद लोग पहले से ही सहमे हुए थे और अब नेहरू नगर की इस घटना ने चिंता को और बढ़ा दिया है। घटना सोमवार देर रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। अचानक हुए तेज धमाके से पूरा परिवार नींद से जाग गया। जब परिजन कमरे की ओर दौड़े तो वहां धुआं, आग और मलबा फैला हुआ था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर आग पर काबू पाया गया। तब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की तीव्रता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कमरे की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां तक क्षतिग्रस्त हो गई। घर में रखा टीवी, फ्रिज और हाल ही में शादी के लिए लाया गया नया सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। खुशियों से भरा घर एक पल में खामोश मलबे में तब्दील हो गया। आग पर काबू तो यहीं हम लोग लोकल जो रात को उठे ना, तो बाल्टी से पानी डालें, उसी से बुझाए हैं। और सबसे पहले लाइट बड़े वाला भाई आया था, मैं तो माताजी तबीयत खराब थी तो घर में था। सबसे पहले लाइट का स्विच ऑफ करवाए हैं और जो एक सिलेंडर रखा था उसको तुरंत बाहर किए हैं। और स्पेस नहीं होने के कारण तुरंत जैसी फूटा है, हाँ, किचन में जो लगा था उसको निकाल। फायर ब्रिगेड को कॉल किए थे। प्रशासन, बिलासपुर जिला इतना बड़ा है, फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बाद फायर ब्रिगेड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पर एक भी फायर ब्रिगेड यहाँ नहीं पहुँचा रात भर में। सुबह भी हो गई। पुलिस आई थी यहाँ पे मौके पे? पुलिस आई थी बोल रहे हैं। परिजनों के अनुसार पास में रखी एक अलमारी इस हादसे में ढाल बन गई, जिसकी वजह से आग और धमाके का असर दूसरे कमरे तक नहीं पहुंच पाया। उसी कमरे में सो रहे परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित बच गए। अगर ये बाधा ना होती तो हादसा और भी भयावह हो सकता था। जी, वो हम लोग सो हुए थे रात में, तो 3-3:15 बजे करीब आवाज़ आई जोर से, फटाके बम टाइप के एकदम से। तो अपन लोग नींद से जगना के उठ के देखे पूरा धुआं ही धुआं रूम पे। अब रास्ता बंद चारों तरफ से, तो पीछे का एक साइड वाला दरवाज़ा खुला, उसमें से हम लोग निकले बाहर। दूसरा आग लगी हुई थी और फिर पानी से बुझाए। फिर 2-4 लोग और से आजू सामने वो स्वामी जी आए बुझाने के लिए। एक भाई जी हमारे रहते हैं साथ में, वो बुझाए। ऐसा करके तो बुझने के बाद फिर देखे तो उसमें आपका गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ पड़ा है उसमें, और पूरा अंदर पूरा अस्त व्यस्त हो गया। पूरा रूम का दरवाजा, खिड़की, दीवार, पूरी लाइट। पीड़ित अंकुर कुमार चौबे ने बताया कि हाल ही में उनके घर में शादी हुई थी। घर में नया सामान रखा गया था। इस हादसे में सब कुछ तबाह हो गया। उनकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था, जैसे एक ही पल में उनकी मेहनत और खुशियां दोनों बिखर गई। कुछ घटना हुआ, क्या पता चला, क्या सूचना मिला आप लोग के? अब मैं ड्यूटी करके आ रहा था, फिर मेरे को मेरी वाइफ द्वारा सूचना मिला कि पापा जी लोग के घर में ऐसा प्रकरण हो गया है। तो आने से हम प्रथम दृष्टया देखने से दिखा कि सिलेंडर जो है फटा पड़ा मिला है रूम में, और पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और काफ़ी नुकसान पहुंचा है टाइल्स, चौखट, दरवाजे, खिड़कियों को। और गनीमत ये रहा कि पापा मम्मी सुरक्षित बाहर निकल गए। सबसे मेन मुख्य वही बात है। बाकी सामान और जो भी स्ट्रक्चरल बहुत सारे क्षति हुए हैं, दीवार, दरवाजे सब तो फट गए हैं। और खर्चा हुआ है, अब शादी का जस्ट दिसंबर में शादी हुई थी मेरी साली की, तो उसका भी सब सामान वामान रखाया हुआ था देने लेने का। तो ये अनुमानित लागत 18-20 लाख करीबन का खर्चा हुआ है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में करीब 18 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक आघात भी कम नहीं है, क्योंकि परिवार अब भी उस खौफनाक मंजर से उबर नहीं पाया। गौरतलब है कि शहर में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं अब एक गंभीर चेतावनी बन चुकी है। नेहरू नगर का यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर में कार बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रार्थी सर्वेश कश्यप को भरोसे की कीमत लाखों में चुकाने पड़ रही है। बताया गया कि सर्वेश कश्यप ने अपनी मां के इलाज के लिए अपनी ब्लेजा कार CG04 MT0027 को 5,11,000 रुपए में बेचने का सौदा संजय महानंद और विजय कुमार उर्फ विक्की सिदारा से किया था।
आरोप है कि आरोपियों ने केवल 60,000 रुपए देकर गाड़ी अपने कब्जे में ले ली और बाकी 4,51,000 रुपए फाइनेंस में जमा करने का झांसा दिया, लेकिन बाद में मुकर गए। जब प्रार्थी ने बकाया रकम मांगी तो आरोपियों ने पैसा देने से इनकार कर दिया और उल्टा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। हैरानी की बात यह कि गाड़ी आरोपियों के पास है, लेकिन उसकी मासिक किश्तें अब भी सर्वेश कश्यप को भरनी पड़ रही है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। पीड़ित ने इस मामले में पहले ही सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अब डीआईजी रजनेश सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरा मकान बन रहा था, ये विक्की सिदारा करके है, इसका भाई पहले ठेकेदारी करता था, गोल्डी सिदारा। अब ये बोला अब मैं देख रहा हूँ उस काम को, तो मोहल्ले का है और सिंधी परिवार है, तो बोला अच्छे घर का होगा। मैं भरोसा करके उसको काम दिया, वो अपने बंदे लाया और काम चालू करवाया। फिर बोले मैं रायपुर से सब कुछ मंगवा दूंगा, ये कैमरा, ये गेट, ग्रिल, ये सब करके ऐसे करके फ़ोन पे में भी डलवाते गया पैसा। फिर बोले मैं ज़मीन का भी काम करता हूँ, ब्रिजमोहन भैया का नाम लेके बड़े बड़े मंत्रियों का मेरे को रायपुर ले गया और वहाँ से फ़ोन पे में पैसा डलवाया इधर इधर। उसके बाद पैसा डलवाने के बाद अचानक इस मामला आया सिविल लाइन में, किसी लेडीज़ को ये 40-45 लाख रुपए पहना दिया। उस बीच ये अचानक भाग गया, अपना नंबर बंद कर दिया और 1-1.5 साल बाद मिलने के बाद ये फिर से आके सुधर गया हूँ, तेरा पैसा दे रहा हूँ। मैं बोला माता राम एडमिट थी अपोलो में, ले दे के बचाया सर। उसके बाद ये अभी दे रहा हूँ तभी दे रहा हूँ। कार को बोला भैया कार को वही दिलवाया था ग्लेंजा, ज़बरदस्ती तेरा काम हो गया। 12 लाख रुपए लिखा पढ़ी मेरे को दिया और उसके बाद कार को बिकवा रहा हूँ बोल के कहीं जाके रायपुर में ये गिरवी रख दिया। 60,000 मेरे अकाउंट में डला दिया। बिलासपुर में छात्र रोहित कुमार के संदिग्ध लापता होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल से इस घटना को गंभीरता बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। संस्था ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि 6 मार्च 2026 से लापता छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जो चिंता का विषय है। बताया गया कि रोहित कुमार DCV रमन यूनिवर्सिटी कोटा का छात्र है। उसके साथ हुई घटना संदिग्ध परिस्थितियों में ही है। घटना से पहले कुछ छात्रों के साथ विवाद की बात भी सामने आई है। संस्था ने आशंका जताई कि मामला साधारण गुमशुदगी नहीं बल्कि आपराधिक घटना हो सकता है। वहीं स्थानीय पुलिस की कार्रवाई को भी अब तक संतोषजनक नहीं बताया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि मामले में SIT गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए और संदिग्धों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की गहन जांच करने की बात कही गई। इस पूरे मामले को लेकर छात्रों और परिजनों में आक्रोश का माहौल है। संगठन ने चेतावनी दी, यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मैं आज रोहित कुमार जो कि CV रमन कॉलेज से के हॉस्टल से गायब हो गया था पिछले 6 मार्च को, और अभी तक वो लापता है। उनकी कोई जानकारी हम तक नहीं मिल पा रही है। इसमें कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी कोई सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है, ना ही पुलिस के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कोई जानकारी हमें अच्छे तरीके से मिल पा रही है। इनके परिजन भी यहाँ पिछले 6 तारीख से यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी इधर उधर परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो हम इनके कार्रवाई से हमको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है, जिसके विरोध में आज हम ज्ञापन सौंपने आए हैं SSP ऑफिस में। और अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 6 अप्रैल को एक हम विशाल जन प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के व्यासनगर गांव में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे गाली गलौज को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते फायरिंग तक पहुंचा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार शैलेंद्र साहू मोहल्ले में गाली गलौज कर रहा था, जिसे गुलशन श्रीवास ने रोकने का प्रयास किया। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि शैलेंद्र साहू कुछ देर बाद 12-13 लोगों के साथ गुलशन श्रीवास के घर पहुंचा, हमला कर दिया। हमलावरों ने घर के बाहर लगे CCTV कैमरे को तोड़ दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख गुलशन श्रीवास ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पहले हवाई फायर किया। भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति काबू में नहीं पर उसने सीधा फायर कर दिया। इस फायरिंग में पंकज कश्यप के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने में जुटी कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई या लापरवाही का मामला है।
छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में हाल ही में अफीम की खेती मिलने के बाद अब लैलूंगा क्षेत्र के नवीनगढ़ गांव में भी इस तरह का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इलाके में गुपचुप तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी, जिसकी भनक लगते ही पुलिस हरकत में आ गई। सूचना मिलती लैलूंगा पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पूरे क्षेत्र का निरीक्षण शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा संदिग्ध खेतों की जाँच की जा रही है। इस अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लगातार अलग अलग इलाकों में अफीम की खेती का मामला आना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यह अंदेशा जताया जा रही है कि अवैध कारोबार लंबे समय से संगठित तरीके से संचालित हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। आने वाले समय में इस नेटवर्क से जुड़े और खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम नवीन घाट गांव में अवैध पोस्ता पापी की खेती किए जाने की सूचना पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। सूचना मिलती पुलिस टीम के साथ एसडीएम, तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, खेत का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खेत में पोस्ता के पौधे पाए गए, जिसकी पुष्टि होते अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने विधिवत कार्रवाई करते हुए अवैध फसल को उखाड़कर नष्ट कर दिया और मौके में कब्जे में लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने साधराम नागवंशी, अभिमन्यु नागवंशी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। 23 मार्च आज से 28 मार्च तक कोरबा से इतवारी के बीच नवरात्रि स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह विशेष ट्रेन कुल 63 स्टेशनों पर ठहराव करेगी, जिससे अधिक से अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिल सकेगा। नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ पहुंचते हैं। ऐसे में रेलवे द्वारा चलाई जा रही इस स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को आवागमन में काफी राहत मिलेगी। खासतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले भक्तों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की हैं। नवरात्रि के दौरान सभी प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का डोंगरगढ़ स्टेशन में अस्थायी स्टॉपेज दिया गया, जिसमें ये श्रद्धालुओं को सीधे दर्शन स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी और यात्रा अधिक सुगम बनेगी। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर मेडिकल डेस्क स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। व्रत रखने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। डोंगरगढ़ नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए डोंगरगढ़ मेला के लिए हम लोग एससीसीआर ने काफी सुविधा उपलब्ध कराई है, जैसे कि नई ट्रेन हो या स्टॉपेज का हो। इसके अलावा स्टेशन पे पैसेंजर एमिनिटीज हो। तो स्टॉपेजेस के लिए जो इस रूट से जाने वाली जो महत्वपूर्ण ट्रेन है 10 से अधिक ट्रेनों का वहाँ पे स्टॉपेज दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल ट्रेन चला रहे हम लोग, रायगढ़ से डोंगरगढ़ हो या कोरबा से नागपुर के लिए हो। कोरबा से नागपुर के लिए जो ट्रेन चलेगी वो हर एक स्टेशन पे रुकेगी। तो छोटे छोटे स्टेशन पे जो यात्री डोंगरगढ़ जाना चाहते हैं उनके लिए उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।